नंबर वन है, जैसे ही तुम क्लास में घुसते हो पूरे क्लास को अगर तुम एक बार गेस कर सको, यानी कि बोले तो इस कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर तक अगर तुम एक बार ऐसे नजर फेरते हो भाई, तो फिर वो ऐसा तुम लोग का एक सिग्नल देता है क्लासरूम को, या फिर बोल सकते हैं जो भी लोग तुमको देख रहे हैं कि तुम इस रूम को जो है ओन करते हो। अगर तुम रूम को ओन करना जानते हो, मतलब सबकॉन्शियसली बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि तुम हर किसी आदमी को खरीद के रखे हो वहां पे, हर कोई तुमको पहले से जानता है, ऐसा भी जरूरी नहीं होगा। लेकिन अगर तुम एक बार गेस करते हो रूम पे, जस्ट एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक एक बार ऐसे नजर फिराओ कौन कौन वहां पे है, तुम लोगों को जानते हो चाहे मत जानते हो, ये एक सिग्नल देता है भाई कि तुम वहां पे ओन कर रहे हो रूम को, तुम वहां पे हायर स्टैंडर्ड मैन हो, हाई वैल्यू मैन हो, या फिर बोल सकते हैं तुम्हारा कुछ रेस्पेक्ट है इस रूम में, जिसकी वजह से तुम्हारे पास वो कॉन्फिडेंस है कि तुम पूरी तरीके से देख पा रहे हो रूम को। कई लोग रहते हैं भाई, देखा होगा, एकदम सिर नीचे करके घुसते हैं कोई से भी क्लास में, जैसे वो लोग को जल्दी से जल्दी भागना है, वो लोग को जल्दी से जल्दी सीट पे बैठना है, जिससे वो लोग स्टैंड आउट ना कर सके। और किस आदमी का रहता है जो कि थोड़ा सा एक कूल काइंड ऑफ गाय हो, जिसके बारे में लोग जानते हो, जिसके बारे में हर कोई अच्छे से जानता हो, और वो हर किसी से अच्छे से कन्फ्रंट कर पाता होगा, या फिर बोल सकते हैं अगर बात भी नहीं करता होगा तो भी वो नॉर्मली बात कर सकते हो, उसके पास ऐसा पावर होगा। लेकिन तुम अगर यहाँ पे इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ दिखने का ट्राई करोगे, जहाँ पे तुम जस्ट भाग रहे हो भाई अपने सीट पे बैठने के लिए, तुमको कोई देख ना ले, अगर इस काइंड ऑफ माइंडसेट में रहोगे तो ये चीजें फक्ड है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा ऑरा माइनस हो रहा है अगर तुम ऐसे नीचे देख के चलोगे तो। अगर तुम रूम में नॉर्मली स्ट्रेट हेड करके भी घुसते हो तो वो तुमको इतने बेनिफिट्स नहीं देता है, लेकिन एक बार जस्ट इधर से उधर तक गेस करना, ये तुम्हारा ऑरा 10x 20x बढ़ा देता है, क्योंकि तुम उस रूम को ओन करने लग जाते हो सबकॉन्शियसली लोगों के दिमाग में। सेकंड चीज जो है वो है ओपन बॉडी लैंग्वेज रखना। ओपन बॉडी लैंग्वेज कई लोग रखते हैं, कई लोग नहीं रख पाते, क्योंकि वो लोग एकदम से खौफ में रहते हैं, बोल सकते हैं वो लोग डरे हुए रहते हैं, वो लोग प्रे एनर्जी में रहते हैं। अगर तुम प्रेडेटर एनर्जी में रहोगे, यानी कि ओपन बॉडी लैंग्वेज वो लोग का रहता है जो लोग नॉर्मली भाई लोगों से बात करने से डर नहीं रहे, वो लोग स्टैंड आउट करने जानते हैं, या फिर बोल सकते हो वो लोग स्टैंड आउट हो गए अगर, तो वो लोग डरते नहीं है। अगर तुम्हारा ऑरा अगर चाहिए तुमको क्लास में, तो तुम लेजिट एक इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ वे में नहीं रह सकते भाई। ये चीज मैं तुम लोग को जस्ट अभी बोला हूँ, और ये चीज तुम लोग सोच रहे होगे कि तुम लोग जस्ट इंट्रोवर्ट कूल किड काइंड ऑफ रहोगे, जो कि एनिमे वगैरह में आता है, साइड में चुपचाप बैठ जाता है, एंड लोग उसके बारे में कुछ एकदम ऊंचाई लेवल का सोचने लग जाते हैं। ऐसा रियलिटी में बिल्कुल भी नहीं होता। अगर तुम लोगों से इंटरेक्ट नहीं करोगे तो वैसे तुम्हारा ऑरा कभी भी नहीं बनने वाला है। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर किसी से बात करना जरूरी है, तुम जिससे भी बात कर रहे हो भाई, थोड़ा सा अगर तुम वहां पे ओपन बॉडी लैंग्वेज रख सको, जिससे तुम थोड़ा सा प्रे एनर्जी में नहीं रहो। प्रे कैसे रहते हैं, जो लोग का शिकार हो सकता है, जो लोग हमेशा एकदम इधर उधर हिलते डुलते रहते हैं, वो लोग अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने का ट्राई करते रहते हैं, अपने चेस्ट रीजन को, अपने फेस वाले रीजन को सिर नीचे झुका के चलना, या फिर ऐसे शोल्डर को स्लाउच करके रखना, ये सारी चीजें एकदम प्रे एनर्जी आता है, और ये सब कॉन्शियसली नोटिस होता है लोगों को। अगर तुम एक ओपन बॉडी लैंग्वेज लेके चलोगे, जहाँ पे कोई तुम्हारे ऊपर अटैक करे तुम उससे डर नहीं रहे हो, ऐसा टाइप का तुम सबकॉन्शियसली सिग्नल दे रहे हो। हम लोग सब प्राइमली इवॉल्व हुए हैं, एंड इस वायरिंग को तुम फॉरगेट नहीं कर सकते भाई, ये चीज तुमको भी पता होगा। एंड इसलिए ओपन बॉडी लैंग्वेज बहुत लेवल में तुम्हारा ऑरा बढ़ा के देगा। तुम लोगों से इंटरेक्ट करो चाहे मत करो, वहां पे तुम एक प्रे नहीं लगोगे, या फिर बोल सकते हैं एक विक्टिम नहीं लगोगे, एक शिकार नहीं लगोगे। तुम शिकारी अगर नहीं बनना चाहते, एकदम से तुमको डोमिनेंट बॉडी लैंग्वेज नहीं मेंटेन करना है तो भी चलेगा, लेकिन वहां पे एक ओपन बॉडी लैंग्वेज रखना जिससे आके लोग तुमसे बात कर सके, वो तुम्हारा ऑरा भाई बोल सकते हैं बहुत लेवल में बढ़ाता है। थर्ड चीज जो है वो है किसी चीज के लिए तुम जाने जाओ। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा स्किल ही नहीं है जिसकी वजह से तुमको जाना जाता है, या फिर बोल सकते हैं कि तुम किसी चीज में अच्छे नहीं हो, तो वो तुम्हारा ऑरा कहाँ से बनेगा भाई। अगर तुम किसी चीज में अच्छे हो, सोचो जो पढ़ाई में अच्छे रहते हैं वो लोग को लोग जानते हैं, जो लोग पूरी तरीके से बैड ऐसे रहते हैं, जो बैक बेंचर्स, आजकल बैक बेंचर्स वाला टर्म्स नहीं बोला जाता लेकिन बैड बॉय बोला जाता है, जो बैड बॉय काइंड ऑफ गाय रहता है उसको हर कोई जानता है, कूल गाय को हर कोई जानता है जिसका फैशन सेंस अच्छा होगा। लेकिन अगर तुम एक मीडियोकर एवरेज किड जो कि छुप रहा है लोगों से, अगर इस प्रकार का रहोगे तो वहां पे तुम्हारा ऑरा कैसे आएगा। अगर तुमको ऑरा चाहिए तो तुमको स्टैंड आउट करना ही पड़ेगा। स्टैंड आउट से मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे लोग तुमको टारगेट करेंगे, टीचर्स तुमको टारगेट करेंगे, लेकिन ये ऑरा के कॉस्ट में आता है भाई। देखा होगा तुमने बैड बॉयज को टीचर्स बहुत बार क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर कुछ चीजों पे टॉन्ट भी मार देते हैं, एंड वहां पे तुमको कम बैक करने आना चाहिए वहां से। वहां पे तुम्हारे पास एक लेवल ऑफ ईक्यू होना चाहिए कि तुम इमोशनली हर्ट ना हो जाओ, एंड ये सारी चीजें तुम्हारा जरूरी है। मेंटली तुमको मेंटेन करने आना चाहिए ये सारी चीजें। एक
पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आता है एंड उसके डाउन इफेक्ट्स भी आते हैं, ये चीज़ तुमको पता ही होगा। तो अगर तुम ऐसा एनिमे काइंड ऑफ अ गाय जो कि पीछे में जाके बैठे रहेगा वैसा बन जाओगे सोचोगे तो नहीं बन सकते भाई। वैसा वैसा तुम्हारे पास ना कोई सुपर पावर है। इस फैंटेसी वर्ल्ड से जितने जल्दी निकल सकते हो उतना जल्दी तुम्हारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड ज़्यादा बड़ा गेम है। अगर तुम यहाँ पे रियल पावर होल्ड करते हो, लोग तुमसे कैसे ट्रीट करते हैं वो बदलेगा तो तुम्हारा सेल्फ स्टीम बदलेगा, लोग तुमसे इंटरेक्ट करेंगे भाई, तुम्हारे अंदर के हार्मोन्स इतने हैप्पी रहेंगे एंड तुमको मजा आएगा इस लाइफ को जीने में। एंड इसलिए ये ऑरा वर्थ इट है, क्योंकि इसमें तुम लेवल अप करोगे। जैसे तुम वीडियो गेम खेले ही होगे लाइफ में, अगर तुम उसमें लेवल अप करते हो तो तुमको पता होगा कि लेवल अप करने में क्या मजा आता है। जब रियल वर्ल्ड में वो चीजें इंटरेक्शंस में दिखती है तो वो तुम्हारा थ्रिल नेक्स्ट लेवल रहता है भाई। गेम से 100 गुना बेहतर एक्सपीरियंस रहता है रियल लाइफ में अगर तुम चैट बनते जाओगे तो। एंड इसलिए तुमको सबसे पहले तो अपना एक प्रे एनर्जी में नहीं रहना है, तुमको बॉडी लैंग्वेज ओपन रखना है, कुछ चीज़ों में अच्छा रहना है। एक बार रूम में घुस रहे हो तो एक गेस कर लेना। अगर तुम किसी चीज़ में नेचुरली अच्छे नहीं हो तो कुछ ना कुछ डेवलप करने का ट्राई करो। जैसे कि मैं बहुत स्किनी किड था, लेकिन मेरा फिजिक की वजह से मेरे को अब इस क्लासरूम में जिस भी रूम में मैं एंटर करता हूँ मेरे को जाना जाता है, क्योंकि फिजिक मेरा एक टॉप लेवल में पहुंच चुका है, या फिर बोल सकते हैं मेरे को ट्रेनिंग एक्सपीरियंस भी ज़्यादा हो गया। मेरा फिजिक उस प्रकार से दिखता है, मेरा बॉडी लैंग्वेज दिखता है उस प्रकार से, मैं बात करता हूँ लोगों से तो वो दिखता है। तो वो सारी चीज़ों की वजह से मेरे को जाना जाता है, क्योंकि मेरे पास इनहेरेंटली कुछ नहीं था भाई। कई लोग रहते हैं जो लोग का हाइट बहुत ज़्यादा रहता है, कई लोग बचपन से बहुत अच्छे दिखते हैं, वो सारी चीज़ें रहती है। कई लोग के पास प्रिविलेज रहता है, कई लोग बहुत फाइनेंशियली रिच होते हैं। लेकिन अगर तुम इनमें से कुछ भी नहीं हो तो खुद को डेवलप करना ये तुम्हारे पास चांस है। अभी भी तुम्हारा एज बोल सकते हैं भाई 22 के नीचे ही होगा। अगर तुम कॉलेज में भी हो तो 22 से अगर तुम नीचे हो तो लेजिट तुम अभी भी अपने आप को बहुत लेवल्स में डेवलप कर सकते हो। तुम ये चीजें जानते हो खुद से, लेकिन तुम जस्ट प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो चीजों को। एंड इसलिए ऑरा बनाना है अगर तो तुमको स्टैंड आउट करना ही पड़ेगा। अगर तुम लोग को मैन से और रेस्पेक्ट चाहिए, जो कि बोल सकते हैं बॉयहुड में बहुत सारे लोग टॉन्ट मारते हैं एंड रोस्ट कर देते हैं एक दूसरे को, लेकिन अगर तुमको उस एनर्जी से निकल के एक रेस्पेक्टेबल गाय बनना है तो टॉप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, मेरा पेड प्रोग्राम चेकआउट कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।